तो सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। पर्यायवाची के एमसीक्यू पार्ट 1 में हम लोग हैं। ये आपका पहला पार्ट है और आपको मैंने बताया ही है कि पर्यायवाची का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची के वीडियो डाले गए हैं। यह एमसीक्यू, ये अभी लगभग टोटल 20 वीडियो आएगा और एक वीडियो में कम से कम 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपकी तैयारी पुख्ता हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद से तय कर सकते हैं कि अभी आपको और कितना मेहनत करना है। यह वीडियो सिर्फ आपकी मेहनत को दर्शाएगा कि अभी आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि खिड़की का पर्यायवाची है ए वातायन, बी बारी, सी दरीचा, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपयुक्त सभी। तो आप सोच के मुझे बताएं कि आंसर इसका क्या हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो जरूर इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्योंकि हमने वीडियो काफी महत्वपूर्ण पुस्तकों से बनाया हुआ है। तो जी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। यह जिन्होंने सही किया है अभी तक इस क्वेश्चन को, तो वह यह समझ लें कि उनकी तैयारी अच्छी है और उनको जो प्रश्न पढ़ने का तरीका उनका है वो भी बेस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है वह है व्योम। कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, हमें प्रश्न पढ़ते समय कभी कभी हमें सब कुछ आता है लेकिन हम प्रश्न ही नहीं पढ़ पाते हैं। अक्सर हम लोग जो नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं जिससे हमारे कई बार क्वेश्चन गलत जाते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते समय हम सारे प्रश्न के पर प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात कि इसमें 4 में से कोई 3 है, 1 नहीं है। आइए देखते हैं। ए अंतरिक्ष, बी अंबर, सी पीयूष, डी नभ। तो आप मुझे सोच के बताएं भैया क्या हो सकता है। अगर आपने तैयारी किया है तो आप इसको अच्छा आंसर बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्व के एग्जाम में सब पूछे भी गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी पीयूष। पीयूष जो होता है वह अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष किसका पर्यायवाची है? वह अमृत का पर्यायवाची है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वह है विशिख किसका पर्यायवाची है। प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, किसका नहीं है किसका है इत्यादि में ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा कि विशिख किसका पर्यायवाची है? ए बुध, बी बाण, सी तरु, डी सरोवर। तो आपने को बस ये याद रखिएगा, ये आपको बस ये बताएगा अभी आपको और कितना मेहनत करना है। क्योंकि तो आप ही तय कर सकते हैं कितना मेहनत वो करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट ये इस चीज को और क्लियर करेगा। बी बाण, विशिख का मतलब होता है बाण। यह बाण का पर्यायवाची है। एक पूर्व के एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, इसको मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका खर का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, फिर यहां पे आपको ध्यान देना है। किसने क्या पूछ दिया है? खर का पर्यायवाची नहीं है। तो खर का पर्यायवाची नहीं है। ए दुष्ट, बी गदहा, सी तिनका, डी तेज। तो अब आपके जहन में एक चीज और प्रश्न आना चाहिए कि सर हमने तो बुक लिस्ट पढ़ा है काफी, लेकिन उसमें खर नहीं दिया है। ये जानते हैं कहां से पर्यायवाची पूछा है? जब आप हमें हमेशा कहता हूं किताबें पढ़िए, जब आप किताबों में समानार्थी शब्द पढ़ेंगे कि समानार्थी शब्द क्या है, समानार्थी शब्द, तो उसका वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। पृथ्वीनाथ पांडे के समानार्थी जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ए दुष्ट, बी गदहा, सी तिनका, डी तेज। आप बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा ए दुष्ट। दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का एक अर्थ होता है गदहा, एक अर्थ होता है तिनका, एक अर्थ होता है तेज। याद रखिएगा, ये समानार्थी यानी कि एक शब्द के जो कई अर्थ होते हैं वहां से इस पर्यायवाची को उठाया गया है। अगला पर्यायवाची है कि घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। इस नहीं है पे ज्यादा फोकस दबाव दीजिएगा आप लोग। ए बाजी, बी तुरंग, सी शार्दूल, डी है। आप सोच के बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है ये शार्दूल है। शार्दूल जो है ये सिंह का पर्यायवाची है। बाकी ए भी सही है, बाजी तुरंग है, ये घोड़े का पर्यायवाची है। अगला जो हमारे पास ये प्रश्न आ रहा है वह अगला देखते हैं। टीका, एक बार पूछा भी गया, टीका शब्द का पर्यायवाची है। आप सोच कर बताइए कि टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ए व्याख्या, बी आलेख, सी तेकुआ, डी तकली। तो आप बताइए क्या हो सकता है इसका। तो इसका अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर है ए व्याख्या। ये इंपॉर्टेंट है,
आपके एक बार पूछा भी गया परीक्षा में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो। अगला पर्यायवाची है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें 3 जो है यमुना शब्द के पर्यायवाची हैं, एक यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए हंससुता, बी अर्कजा, सी कृष्णा, डी कुलकंसा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपको एक पुस्तक में ऐसे मिलेगा, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये कुलकंसा। ठीक, आपको तय करना है कि इसमें कौन सा है जो नहीं है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है डी कुलकंसा। कुलकंसा नदी का पर्यायवाची है, न कि यमुना का पर्यायवाची है। बकिया हंससुता, अर्कजा, कृष्णा ये यमुना के पर्यायवाची है। याद रखिएगा, इन्हीं में से घुमा फिरा के प्रश्न बनेगा। हो सकता है कि अगली बार यही आपसे पूछ दे कि हंससुता किसका पर्यायवाची है या अर्कजा किसका पर्यायवाची है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन को आपको बड़ी ध्यान देना होगा। अगर आप ऑप्शन को हल्के मत, जहां बस हो गया नहीं, सारे ऑप्शन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची है। मीन मतलब आप समझ रहे होंगे कि मीन का मतलब होता है क्या? मीन का मतलब होता है मछली होता है। तो इसका पर्यायवाची है ए झख, बी शिलीमुख, सी अली, डी खटपद। आप मुझे बताइए कि इसमें मीन का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो मीन का पर्यायवाची जो है इसमें ए होगा। क्या होगा? ए होगा झक। ये आंसर सही है। बकिया शिलीमुख, अली, खटपद ये सब भौरा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? भौरा का पर्यायवाची। अब मान लो कि जो पेपर होने जा रहा है उसने आपसे ऐसे ही पूछ दिया अली का पर्यायवाची क्या? अली, यानी कि हमें शिलीमुख पे भी कमांड करना है, अली पे भी कमांड करना है, खटपद पे भी कमांड करना है। कभी कभार ऑप्शन से ही प्रश्न बन जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची हमारे जो प्लेलिस्ट में डाली गई हैं, सब उसमें सारा लिखा पड़ा आपको मिलेगा। आप अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यहां सारा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगला जो पर्यायवाची है, कहता केतु का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो केतु मतलब ए झंडा, बी पताका, सी निशान, डी ग्रह। तो आप सोचिए क्या हो सकता है इसमें। कहता केतु का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप मतलब कि धार्मिक सीरियल में देखे होंगे तो आप लोग व्यवहारिक जीवन में राहु केतु एक ग्रह का नाम सुनते होंगे, वहां भी आप दिमाग लगाइए। तो इसका प्रॉपर आंसर है डी, जहां आप दिमाग लगाएंगे वही नहीं है। यानी कि केतु मतलब झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, ग्रह। लेकिन राहु केतु जो आप ग्रह पढ़ रहे हैं ना, उससे आपको टैली नहीं करना। जो आपके 8 ग्रह है उससे टैली करना है आपको। अगला है कि तलवार का पर्यायवाची है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तलवार कई बार पूछी जाती है। ए हलवार, बी करवाल, सी धरवार, डी धारदार। तो आप बताइए क्या हो सकता है। तो आपका आंसर होगा बी करवाल। करवाल जो है ये तलवार का पर्यायवाची है। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है वह है कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? ए विदौजा, बी पिशुन, सी मार, डी अश्म। आप सोच के बताइए इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो सी आपका आंसर होना चाहिए। जो सी है मार, यह कामदेव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है धनंजय। तो धनंजय का पर्यायवाची है गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। ये सारे क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम या अन्य किसी सीसेट वगैरह से पूछे गए हैं। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या हो सकता है आप बताइए। अब तक आपको टिक लगा देना चाहिए। आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। गुडाकेश है, अभी आपको और मेहनत की जरूरत है, घबराइएगा मत। यह सिर्फ आपके को तय करेगा कि आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है, सिर्फ ये असेसमेंट करेगा। अगला पर्यायवाची हमारे पास है पत्नी। बहुत लोगों के पास पत्नी होगी, बहुत लोग पत्नी का इंतजार कर रहे होंगे कि शादी से नौकरी लगे, पत्नी मिले। ए प्रमदा, बी कामनी, सी वामा, डी वनिता। तो आप सोचिए पत्नी का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कि उसका प्रॉपर जो आंसर है सी वामा। इसी वामा से वामांगी बना है, ठीक है ना। तो ये प्रमदा, कामनी, वनिता जो आप देख रहे हैं ये पुत्री का, स्त्री का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है बच्चा का पर्यायवाची क्या। देखो सोचो बच्चा शब्द जैसा आया, ये सारा पर्यायवाची मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है।
बच्चा का पर्यायवाची क्या है भैया? बच्चा बहुत प्यारा बच्चा, ए तनय, बी वत्स, सी सुत, डी आत्मज। अब बताइए, बच्चा पूछ दिया है भाई, इस साथ ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो पर्यायवाची होगा बी वत्स होगा। क्या होगा? वत्स। तनय, सुत, आत्मज ये जो है पुत्र का पर्यायवाची होता है। पुत्र और बच्चा में फर्क होता है, बच्चा किसी का हो सकता है, पुत्र किसी एक का ही होगा। ठीक। अगला पर्यायवाची है पैर। पैर की पर्यायवाची है, पैर मतलब लेग, पट, पाद, अक्षि, कर्ण। ए बी सी डी आपके सामने होगा, आप सोच तुरंत बताइए इसको, तो आंख बंद करते ही बता देना चाहिए कि हाँ सर यही है। इसका प्रॉपर आंसर है पाद। ठीक, यह आपका पैर का पर्यायवाची है। अगला जो पर्यायवाची आपके, ये 15 पर्यायवाची आपकी कंप्लीट कर दी गई है, यानी 15 प्रश्न कंप्लीट किए गए हैं। इस 15 में कम से कम आपका 13 प्रश्न यदि सही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिन लोगों का 10 प्रश्न से नीचे होगा उन्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। उन्हें क्या होगा? बहुत मेहनत की जरूरत है भाई। और मेहनत कैसे होगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा, आपका मेहनत करने कोई नहीं आएगा। और आप अपनी पर्यायवाची को मजबूत करने के लिए आप जो है इस सारी चीजों का प्लेलिस्ट में जाके पर्यायवाची अपनी देखें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। नमस्कार।